संजय गांधी, इस नाम से सभी लोग परिचित होंगे। देश की प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी जी के ये सुपुत्र थे। बहुत पहले एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसका एक कैरेक्टर था रामाधीर सिंह। वो एक डायलॉग बोलता है कि सरदार खान, जो कि बहुत आतंक आते हुए था, उसको लेकर एक डायलॉग है कि सरदार खान अपने बाप के आगे कुछ भी नहीं। उसको देखकर अच्छे अच्छों का पेशाब छूट जाता था। तो यही कुछ डायलॉग संजय गांधी जी के ऊपर सूट करता है, क्योंकि वो उस दौर के नेता थे कि उस वक्त उनके आगे सभी के पसीने छूट जाते थे। वो जहां काम करने जाते थे या जिस काम का आदेश देते थे, वो काम एक दिन पहले पूरा हो जाता था। अगर किसी काम की डेडलाइन 30 दिन है तो वो 29वें दिन पूरा हो जाता था। तो ऐसा कुछ हाल था संजय गांधी का। बहुत ही कद्दावर नेता, बहुत ही तेज तर्रार नेता। ऐसे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो जीवित होते तो वो इस देश के प्रधानमंत्री बनते, ये काफ़ी हद तक कहा जा सकता है। ऐसे में अगर संजय गांधी देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या होता। चूंकि हमारा चैनल है थिंक डिफरेंट, सोच थोड़ा हटके, तो हम थोड़ा हटके सोचते हैं। हम ऐसी बातें करते हैं जो शायद हो सकती थी तो क्या होता। ऐसे में अगर संजय गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनते तो क्या होता। आज हम इसको लेकर चर्चा करने वाले हैं और क्या होता उस बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर संजय गांधी होते तो सबसे पहले जो होता वो था केंद्रीकृत सत्ता। हालांकि आज के ज़माने में, मतलब आज के वर्तमान समय में ये कहा जा सकता है कि केंद्रीकृत सत्ता है। लोग आरोप लगाते हैं कि सारी पावर वर्तमान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हाथों पर है। वैसे ही कुछ हाल संजय गांधी के समय भी होता, क्योंकि वो ऐसे नेता थे जो सारी पावर अपने हाथ में रख के चलते थे। मतलब प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी, लेकिन हर चीज को कंट्रोल करने का काम संजय गांधी का ही होता था। एक बार तो यहां तक घटना आती है कि संजय गांधी ने इंदिरा जी को थप्पड़ तक मार दिया। उस समय उनके जो सलाहकार थे उसको लेकर उन्होंने किताब में लिखा हुआ है। हालांकि इसको लेकर कोई बहुत अधिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जाता है कि इंदिरा जी को थप्पड़ तक मार दिया था। तो वो इस तरह के कद्दावर नेता थे। तो ये श्योर है कि अगर संजय गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनते तो उनके हाथों में ही पूरी पावर होती। वो सिनेमा हो, खेल हो, चाहे जिस चीज़ में हो, वो उन वैसा होता। और वैसे भी जो मैंने शुरू में डायलॉग बताया कि जो वर्तमान के नेता हैं वो संजय गांधी के आगे पसीना छोड़ देते, ये कुछ भी नहीं थे उनके आगे। जिस स्तर के वो नेता थे, जिस हिसाब से वो चीज़ों को कंट्रोल करते थे। तो ये तय कहा जा सकता है कि अगर संजय गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनते तो केंद्रीकृत सत्ता होती, सेंट्रलाइजेशन होता। इसके अलावा तेज आर्थिक विकास होता, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, विकास की बात हो, मारुति लेके आए थे वो उस वक्त। और भी तमाम फैक्ट्रियों की बात करते थे, प्लेन उड़ाते थे वो ऐसे व्यक्ति थे। हालांकि उसी प्लेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। वो बिना, मतलब वो चप्पल पहन के प्लेन उड़ा रहे थे। सुबह सुबह गए और चप्पल पहन के प्लेन उड़ाने लगे। प्लेन उड़ाने का एक नियम होता है, उसे कुछ खास तरह के जूते पहन के उड़ाया जाता है। लेकिन संजय गांधी ऐसे व्यक्ति थे कि चप्पल पहन के प्लेन उड़ाने चल दिए थे। तो ऐसे में इस स्तर का व्यक्ति आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा जोर देता था। हालांकि उस वक्त लाइसेंसवाद था, बाजार खुले हुए नहीं थे। अगर आपको टीवी भी खरीदनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। उस वक्त इन्फोसिस के जो वो थे संस्थापक, कंप्यूटर लेने के लिए वो दिल्ली के कम से कम 6 महीने उन्होंने चक्कर काटे थे, क्योंकि उन्हें कंप्यूटर मंगाना था विदेश से। तो अगर संजय गांधी होते तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनते, और संजय गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनते तो ये तय था कि आर्थिक विकास बहुत तेजी से होता। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस वक्त वो बात करते थे, सड़कों का निर्माण हो, फैक्ट्रियां लाना हो, बाहरी कंपनियों का देश में प्रवेश हो, इन सब चीज़ों को लेकर वो यूथ कांग्रेस के साथ बात करते थे। तो ये तय था कि आर्थिक विकास बहुत तेजी से होता। इसके अलावा अगर तीसरी बात कहें तो लोकतंत्र कमजोर होता। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि केंद्रीकृत सत्ता होती तो ऐसे ही लोकतंत्र कमजोर होता। हालांकि आजकल भी यही बात चलती है, लोकतंत्र कमजोर करने की चालें चल रही हैं, संविधान में बदलाव की बातें हो रही हैं। तो ये अगर संजय गांधी होते, संविधान बदल गया होता, वोट वगैरह तमाम चीज़ें होती, लेकिन एक तानाशाही रवैया होता देश में, लोकतंत्र पूरी तरह से कमजोर होता, नेताओं को दबाया जाता, जो आवाज़ खिलाफ में उठती वो आवाज़ दबा दी जाती। संजय गांधी के दौर में ये होता। उसके अलावा विदेश नीति उनके समय में काफ़ी अलग होती। हालांकि आज भी जयशंकर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, विदेश मंत्री हैं जो हमारे, लेकिन ऐसा ही कुछ काम बहुत पहले हो गया होता। यानी देश में 30 साल पहले वो सारी चीज़ें हो रही होती जो आज हो रही हैं। क्योंकि स्वच्छ भारत के बारे में आपने सुना होगा।
लेकिन संजय गांधी 1975 में यूथ कांग्रेस के समय वो स्वच्छ भारत की बात करते थे। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं से कहते थे कि गली और मोहल्लों को जाके साफ करें। ऐसे ही वो दहेज हो या सफाई हो और भी तमाम चीज़ों को लेकर उस वक्त वो आवाज़ उठाते थे। यूथ कांग्रेस उनके ही अंडर में आता था, वो अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे में उनके जो हाथ में जो पावर थी उस वक्त वो सारी बातें करते थे। तो जो आज सारी बातें हो रही हैं, 2014 के बाद तमाम बातें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें 20 साल 30 साल पहले हो जाती और देश 20 से 30 साल आगे होता। वो इतने कद्दावर नेता थे कि उन्होंने पूरे, कहा जाता है, आधे देश की तो नसबंदी ही करा डाली। मतलब लोग नसबंदी को तैयार नहीं होते थे, उन्होंने तमाम योजनाएं चला के आधे देश की नसबंदी ही करा डाली। और उसके बाद हम आज 140 करोड़ हैं। सोच के चलिए, अगर नसबंदी नहीं हुई होती, नसबंदी जैसी योजना नहीं आई होती, तो आज देश कहाँ होता। तो उस विजन का वो नेता था, वैसे विजन थे उसके। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि देश 30 से 40 साल आगे होता, ये कहा जा सकता है। काफ़ी हद तक उम्मीद थी। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन को लेकर वो बहुत ज़्यादा काम करते, क्योंकि वो उस वक्त भी योजनाओं में गरीबी मिटाओ जैसे नारे और तमाम चीज़ों को लेकर काम करते थे। सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। हालांकि खुद कद्दावर थे, लेकिन समाज में न्याय की बात करते थे। उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण की बहुत ज़्यादा बात होती थी। जो ग्लोबल वार्मिंग हो, नदियों को बचाना हो, साफ सफाई हो या दूसरी चीज़ें, इसको लेकर उस वक्त ही वो चर्चा करते थे। युवाओं को सशक्त बनाने की बातें करते थे। यूथ कांग्रेस के ही लीडर थे। खुद 29 साल की आयु के आसपास उनका निधन हुआ। ऐसे में युवाओं को सशक्त बनाने की बात वो करते थे। खुद युवा थे। और आज भी हमारा देश 75% युवा है। ऐसे में अगर इस युवा ताकत का उपयोग होता तो देश वाकई में बहुत आगे निकल जाता। इसके अलावा एक और चीज़ थी, वो था आपातकाल का विस्तार। संजय गांधी होते तो आपातकाल वापस से लग सकता था, ये कहा जा सकता है, क्योंकि वो उस स्तर के ही व्यक्ति थे। इंदिरा जी के समय भी आपातकाल लगाने में उन्हीं का हाथ कई बार माना जाता है। हालांकि इंदिरा जी को सजा होने वाली थी। कोर्ट ने साबित कर दिया था कि वो सरकारी संसाधनों को उपयोग करके दोबारा से प्रधानमंत्री बनी हैं, चुनाव जीती हैं, तो इसलिए उनको ऊपर सजा होने वाली थी और उससे पहले उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया। तो ऐसे ही कुछ दोबारा से आपातकाल लागू हो सकता था, क्योंकि संविधान बदलने पे वो विश्वास रखते थे, संशोधन की बातें करते थे, बदलाव की बातें करते थे। तो आपातकाल लग जाता, प्रेस पर सेंसरशिप लग जाती। हालांकि आज भी गोदी मीडिया की बातें होती हैं, लेकिन उस वक्त भी प्रेस पे सेंसरशिप थी। किशोर कुमार के गाने नहीं बजते थे। ऐसे ही सिनेमा और तमाम चीज़ों पे सेंसरशिप होता। व्यक्तित्व प्रधान की राजनीति होती, मतलब एक ही व्यक्ति के हाथों पे सारी पावर। और जो आज के नेता हैं उनके आगे कुछ भी नहीं थे, ये मान के चलिए। तो अगर देश के प्रधानमंत्री संजय गांधी होते तो देश 30 साल पहले वो सब हो गया होता जो आज हो रहा है, ये कहा जा सकता है। हालांकि वाकई में क्या बदलाव होते, इसको लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। क्या होता क्या नहीं होता, इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है। सिर्फ जो चीज़ें थी, जैसा उनका स्वभाव था, जिस आधार पे कार्य होते थे, हम उसके आधार पे ये बातें कर रहे हैं। और इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि संजय गांधी अगर इस देश के प्रधानमंत्री बनते तो देश जरूर 30 से 40 साल आगे पहुंच गया होता और बहुत बड़ा बदलाव आ गया होता। ऐसे ही तमाम और चीज़ों के लिए आप भी अगर चाहते हैं कि हम बात करें और चीज़ें करें, क्या होता क्या नहीं होता, कई बार बात होती है कि अडवाणी जी प्रधानमंत्री बन जाते या दूसरे अन्य हो जाते, तो ऐसी तमाम तरह के अगर सवाल आपके मन में आते हैं तो हमें ज़रूर बताएं और इस बारे में फिर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल है थिंक डिफरेंट, सोचो जरा हटके। तब तक के लिए नमस्कार।